हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप सब बच्चों की तैयारी चल रही होगी। बेटा जो आपका पैरामेडिकल है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है एंड आई होप कि आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर लिया होगा और अपना एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पे गया है ये भी आपने अच्छे से चेक कर लिया होगा। अब पेपर आपका 1 तारीख को है, ऐसे में आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। उस लिमिटेड टाइम में आपको सारी चीज़ों को रिवाइज भी करना है। तो यहाँ पर हम रोजाना टॉप 15 साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए शुरुआत करेंगे आज की। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बताएंगे, ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग से गाड़ियों में क्या मापा जाता है। बताइए इसकी सहायता से हम क्या मापेंगे। तो ऑडोमीटर की बात करेंगे। ऑडोमीटर का इस्तेमाल होता है दूरी को मापने के लिए। दूरी नहीं होगा इसका सही जवाब होगा, क्योंकि हम ऑडोमीटर की बात कर रहे हैं। तो ऑडोमीटर की सहायता से हम लोग दूरी को मापते हैं, याद रखेंगे। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। वहीं पर अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड को मापने के लिए वी हैव अ स्पीडोमीटर। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास स्पीडोमीटर होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व क्या है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी के घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो पानी के घनत्व को कैसे मेजर किया जाएगा। तो वाटर ऑफ डेंसिटी की वाटर ये याद रखेंगे 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। बाकी डेंसिटी का जो यूनिट होती है, अगर डेंसिटी की ऐसा यूनिट की बात की जाए तो ये होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, याद रखेंगे ऐसा यूनिट। और पानी जो है अपनी मैक्सिमम डेंसिटी अचीव करता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यह भी याद रखना है, पानी अपनी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर अचीव करता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, एट व्हाट टेम्परेचर कैन वाटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। वो कौन सा ऐसा तापमान है जहां पर जो पानी है वो आपका लिक्विड अवस्था में भी पाया जाएगा और आपका बेटा सॉलिड अवस्था में भी पाया जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -1 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर बेटा -100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस सवाल का जवाब आपका बी ऑप्शन होगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया गया है। न्यूटन की बात करेंगे तो न्यूटन ने बल की परिभाषा अपने कौन से नियम में दी है। तो याद रखना है, न्यूटन साहब ने बल की परिभाषा दी है अपने पहले नियम में। पहला नियम है, याद रखेंगे। लेकिन बल का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो बताया है इन्होंने अपने सेकंड नियम में, जिसमें इन्होंने कहा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपको याद रखना है। बल को मापने की जो इकाई होगी, अगर मैं इसकी मापने की ऐसा यूनिट की बात करूं तो ये होती है बेटा जी न्यूटन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। आपने देखा होगा जब आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो आपको ठंडा ठंडा फील होने लग जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन ये हो जाएगा कि बेसिकली जब पंखा चलेगा तो हमारी बॉडी से जो पसीना निकल रहा है वो पसीना क्या होगा, बहुत जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। और जो कूलिंग होता है, इवापोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट करता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, a sound wave has a frequency of 3.5 kilohertz and its wavelength is 0.1 meter. How much time will it take to travel a distance of 700 meter? कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको यहाँ पे वेवलेंथ बता रखी है और आपसे कहा है कि आपको बताना है कि कितना समय लगेगा 700 मीटर की दूरी जब वेव तय करेगी तो कितना समय लगेगा। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, स्पीड इज इक्वल टू, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, है ना। साउंड की स्पीड की अगर हम बात करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है इसकी ये 3.5 दे रखा है, किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर लिखा हुआ है तो आप इसे 0 पॉइंट हटा के आप इसे ऐसे 100 भी लिख सकते हैं। 100 नहीं, क्योंकि एक डेसिमल के बाद आपको 0 लगाना है। 1/10 भी आप इसे लिख सकते हैं। इसकी जरूरत से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको आप ऐसे लिख लो 3.100, राइट। तो ये आपका साउंड की स्पीड आ गई है। अब आपसे यहाँ पे पूछा है समय कितना लगेगा, तो समय की बात करेंगे, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
टाइम पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस आपको दे दिया है 700 और स्पीड आप देखिए 3.15 इंटू 100 है। आप यहाँ से इसके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और आप इसे देखेंगे यहाँ से अगर आप ऊपर एक जीरो लगाएंगे 70 होगा और ये आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो कितना समय लगेगा, 2 सेकंड का समय लगेगा, 2 सेकंड। ठीक है, तो आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। ये मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने के पीछे का कारण क्या है, बताइए। अंतरिक्ष का रंग जो है वो काला क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा और अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो प्रकाश का विकिरण नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। वो कौन सा ऐसा नियम है जिसे हम कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बताइए कौन सा नियम होगा। तो याद रखेंगे, इसमें आएगा आंसर जूल्स लॉ। जूल्स लॉ है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जूल का नियम है, ध्यान रखेंगे। आगे, इनमें से कौन सा रासायनिक जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, सब्लिमेशन, क्रिस्टलेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर आपका डिस्टिलेशन, कौन सा सब बेसिकली केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे केमिकल चेंज का एग्जाम्पल आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, न्यूट्रलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपर रूप यानी समरूप है, एलोट्रॉप है, बताइए कौन सा है। चौक है, संगमरमर है, जिप्सम है या फिर आपका हीरा है। तो इसका आंसर होगा आपका हीरा। डायमंड जो है वो इसका समरूप है, इसके अलावा ग्रेफाइट भी होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ फिजिबल न्यूक्लियर फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम कौन से किसका इस्तेमाल करेंगे, यूरेनियम 208, यूरेनियम 235, पोलोनियम 229, पोलोनियम 115। तो याद रखेंगे इसका आंसर यूरेनियम 235 है, इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज अ फ्यूल के रूप में, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इनको प्लीज़ अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी पैरामेडिकल की क्लास रोजाना 12 बजे बिहार एग्जाम्स वाला चैनल पर होती है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस समय आप लोगों को क्लास के साथ ज़रूर जुड़ना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ और अच्छे तरीके से बेटा आपकी तैयारी हो। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।